चेक कीजिए थोड़ा माइक, ठीक है। चलिए, हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डियर साहिल सर। कुछ बच्चों के कमेंट थे कि सर कैमरे से बाहर आ जाइए। चलिए अब करते हैं बात शुरू। आज फिर हम अपने चैप्टर्स को लेके आए हैं। बोले थे कि हर एक चैप्टर को लाइन बाय लाइन और हर एक टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, लेकिन कुछ बच्चे के दो क्वेश्चंस हैं, दो क्वेश्चंस को पहले हम करेंगे, फिर अपने चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। मैं बोलता हूं आप अपना जो भी क्वेश्चंस है वो ग्रुप में डालिए, आप पर्सनली मत भेजिए। जो ग्रुप आपको ज्वाइन इंस्टाग्राम पे डियर साहिल सर के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए बोला गया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कीजिए और उस ग्रुप में आप अपने क्वेश्चंस को भेजिए। चलिए, छोटा सा टॉपिक है आज, को प्राइम नंबर का एक छोटा सा टॉपिक है, उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, और सॉल्व करने के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। खैर, अभी पहले एक क्वेश्चन है जो बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम आ रहा है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता है कि क्वेश्चन हार्ड है, बट ठीक है, आप लोग पॉज करके क्वेश्चन को पढ़िए, थोड़ा जूम करके पढ़िए, ठीक है। और अगर नहीं हो पाता है तो मैं आज अभी बता रहा हूँ, उसको समझिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि जो बच्चे भेजे हैं वो किसी बुक से ही भेजे हैं। चलिए कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं करेंगे, आगे चलते हैं। कहता है रूट एन इज अ रेशनल, ठीक है, नंबर सच दैट n ग्रेटर देन 1, विच ऑफ दिस कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ऑप्शन दिए गए हैं रूट n या रूट n बाई 2। अब बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो एक बात बताइएगा, जरा ध्यान से सुनिएगा। कहता है रूट n, क्या कहता है? रूट n कहता है। क्या कहता है? रूट n कहता है। जरा देखिए, रूट n कहता है, रूट n जो है एक रेशनल नंबर है, ठीक है, सच दैट n ग्रेटर देन 1, लेकिन n जो है वो 1 से क्या है? बड़ा है। विच ऑफ दिस कैन डेफिनेटली बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। और प्राइम, तो प्राइम यानी इंटीजर, प्राइम यानी इंटीजर, पढ़ाए थे ना कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो इंटीजर का ही एक भाग होता है। तो हम लोगों को देखना है कि ये जो n है ना वो इंटीजर होना चाहिए। अच्छा एक बात बताइए, इंटीजर वही नंबर होते हैं जो कि रेशनल हो सकते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि रूट n जो है इरेशनल है और रूट n बाई 2 है। अगर रूट n इरेशनल है तो रूट n भी क्या हो जाएगा? यहाँ रूट n है तो भी इरेशनल हो जाएगा। बट n जो है वो नेचुरल नंबर है, और इंटीजर के अंदर तो नेचुरल नंबर भी कुछ इंक्लूड होते हैं, सारे नहीं होते हैं लेकिन कुछ तो इंक्लूड हो जाते हैं। होते हैं कि नहीं होते हैं? इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही होगा, यानी रूट n गलत, रूट n बाई 2 गलत, आपका क्या होगा? n सही, क्योंकि n यानी नेचुरल नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, और हमको पता है कि वहाँ रूट क्या है, सॉरी ग्रेटर देन 1, यानी n से कोई n जो भी है वो 1 से क्या है? बड़ा है। तो 1 से बड़ा 2 3 4 5 6 वो सब के सब इंटीजर हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं, और यहाँ पॉजिटिव इंटीजर का ही साइन है। तो रूट n यानी नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा आपका n। क्या हो जाएगा? n। तो n हमारा क्या हो जाएगा? नेचुरल नंबर है, इसलिए हमारा इसको क्या करेंगे? 2 पे टिक करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ आया फिर से एक बार बैक कीजिए वीडियो को, फिर समझिए। चलिए अब हम लोग आगे की ओर अपने नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चंस पे चलते हैं। चलो, तो हमारा दूसरा क्वेश्चन आ गया। अब ऐसा है ना कि बच्चे इतने लॉन्ग क्वेश्चन पूछते हैं कि मुझे लगता है कि लिखने में ही कुछ समय लग जाता है, पर कोई नहीं, मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, जैसा आप लोगों ने प्यार दिखाया 200 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में, वैसा ही प्यार आप लोग 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने में दिखाए, और जल्द से जल्द हमारा 500 सब्सक्राइबर्स को कंप्लीट कराए। हमसे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े। एक शर्तें कि आपके लिए जितना अच्छा कंटेंट हम आपका हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करके बोर्ड पे ला देना, वो कोई ऑनलाइन क्लासेस में नहीं करता, लेकिन हम आपके लिए कर रहे हैं। तो आप उसको क्या कीजिए कि कम से कम क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए, और जो भी हम क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं उसको सॉल्व कीजिए, खुद से सॉल्व कीजिए। जो भी कंटेंट हम आपको दे रहे हैं उसको देखिए, और कम से कम सब्सक्राइब, लाइक और दूसरे के पास भी शेयर कर दीजिए। आप ही पढ़िएगा, किसी और के पास भी शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए कितना हेल्दी है। क्वेश्चन हेल्दी है, देखो कुछ ज़्यादा हेल्दी नहीं है, लेंदी भी है, लंबा है ना। देखो क्वेश्चंस में कुछ दम नहीं है, दम बिल्कुल नहीं है। देखो बहुत हमारे पास बहुत क्या है, कम जगह है, इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक बॉक्स बना लेंगे। 3 बॉक्स में हम लोग क्वेश्चंस को क्या कर देंगे? सॉल्व कर देंगे। 3 बॉक्स में, ये हमारा 1 बॉक्स, ये हमारा 2 बॉक्स, इसका मार्कर का क्या हो गया, और ये हमारा 3 बॉक्स। आई होप कि ये तीनों के तीनों बॉक्स आपको नजर आ रहे।
तो ये तीनों बॉक्स में हम लोग क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। ठीक है, अब सॉल्व किए नहीं है, सॉल्व करते हैं। देखो पहले क्वेश्चन पढ़ो। इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, ठीक है, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स A and B to complete one round of the track is 30 minutes and P minutes respectively. If the car meet again at the starting point for the first time after 90 minutes and the HCF 30P equal to 15, then the value of P each. ओहो सर ये पूछ क्या दिया। देखो कह रहा है कि एक कार है जो A टाइम से 30 मिनट्स, मान लो A मान सकते A एंड B है ना, तो एक कार है जो A टाइम से 30 मिनट और जो B टाइम से है वो P मिनट है। यानी कह रहा है, आप लिखिए ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे कार A, ऐसे लिख सकते हैं कार A टाइम इक्वल टू 30 मिनट। ठीक है, ये लिख सकते हैं 30 मिनट, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। उसी पर से लिखिए A कार B, कार A था, अब कार B टाइम इक्वल टू P मिनट्स। कितना? P मिनट्स। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आप ये देखिए, इतना लिख सकते हैं कि नहीं? चलिए बताइए जल्दी से। देखिए एक कार है जो A टाइम 30 मिनट्स और कार B टाइम P मिनट्स, और दोनों स्टार्ट होता है बोथ टाइमिंग स्टार्टिंग 90 मिनट्स। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, द कार्स मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम आफ्टर 90 मिनट्स। आफ्टर 90 मिनट्स, क्या ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम उसमें एक और लाइन लिख देंगे, बोथ स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों एक साथ स्टार्ट हो रहा है, तो बोथ स्टार्टिंग पॉइंट ऐसे लिख दो, बोथ, ओहो एक सेकेंड, बोथ स्टार्टिंग पॉइंट इक्वल टू 90 मिनट्स। 90 मिनट्स। इतना समझ में आया कि नहीं? ये कैसे लिखे और क्यों लिखे? क्योंकि हमको अभी यहाँ से हमारा क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, सॉरी फाइंड द वैल्यू ऑफ पी का वैल्यू निकालना है। तो इसलिए हम लोगों को पहले इस तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। देखो क्या कहा, इन अ फॉर्मूला रेसिंग कंपटीशन, एक रेसिंग कंपटीशन होता है, द टाइम टेकन बाय टू रेसिंग कार्स, दो रेसिंग कार्स होते हैं A एंड B, कंप्लीट वन राउंड ऑफ द ट्रैक इज 30 मिनट्स, और एक जो है वो 30 मिनट्स में ट्रैक को कंप्लीट करता है। P का पता नहीं, P मिनट में करता होगा, हमको पता नहीं, P निकालना है। इफ द कार मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन जब वो आपस में आके एक जगह पहली बार मतलब फिर मिलते हैं, तो फिर जब फर्स्ट टाइम में जो स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट के बाद में जो स्टार्ट करते हैं, मतलब दूसरा राउंड स्टार्ट करते हैं, वो 90 मिनट्स में करते हैं। ठीक है, तो HCF बोला 30P है इक्वल टू 15, तो देना वैल्यू ऑफ P इज, तो P का निकालना है। तो एक कार है, A कार है जिसका टाइम 30 मिनट से स्टार्ट होता है, B का पता नहीं, बोथ जब दोनों आपस में दूसरे राउंड में मिलते हो तो 90 मिनट में स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब उसके बाद क्या करेंगे सर? उसके बाद देखो LCM और HCF निकालेंगे। क्या निकालेंगे? LCM ऑफ HCF निकालेंगे। LCM और HCF निकालेंगे। सर LCM कैसे निकालेंगे, HCF कैसे निकालेंगे, वो दूसरे बॉक्स में हम लोग समझेंगे। देखिए पहला सुनो, याद ध्यान देना सब कोई, फोकस। क्या हुआ? नहीं, ठीक है, चलिए देखेंगे, आते हैं थोड़ा देर में। चलिए देखिए, हेंस HENCE, हेंस, ठीक है, आवाज़ जा रही है ना? क्लियर आवाज़ जा रही है ना? चेक कीजिए ना थोड़ा सा, आवाज़ जा रही है कि नहीं? ठीक है, हेंस LCM। अच्छा LCM हमको पता है, LCM हमको पता है क्या बुआ? नहीं पता है ना? तो हम LCM भी वही लिखेंगे और HCF भी वही लिखेंगे। LCM 30P इक्वल टू 90 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलिए जल्दी। LCM 30P इक्वल टू 90 और HCF 30P इक्वल टू 15। HCF 30P इक्वल टू 15, क्योंकि HCF दिया गया है। HCF 30P इक्वल टू 15। इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? जल्दी बताइए, इतना लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं?
सर लिख सकते हैं। अगर लिख सकते हैं तो अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब आपको यहाँ से एलसीएम इंटू एचसीएफ का फॉर्मूला लगाना है, यानी एलसीएम इंटू एचसीएफ यहीं पे लिखते हैं। अब एक फॉर्मूला का यूज़ करना है, एक फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा, फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा HCF इंटू LCM और इसी पे इस क्वेश्चन को बना दीजिएगा, सॉल्व हो जाएगा। सर सॉल्व कर दीजिए। चलिए दूसरे बॉक्स में सॉल्व करते हैं। देखिए L नहीं पता है, एक 90 मिनट है, एक 15 मिनट है, तो हम यहाँ लिख देंगे 19 इंटू 50 एक हो जाएगा इक्वल टू, क्योंकि HCF हमारा यही आएगा 90 और 15, ठीक है। एक 19 है और एक 15 है, ठीक है, तो 90 इंटू 15 HCF यही आएगा, ठीक है, सॉरी LCM यही आएगा। क्या आएगा? LCF इंटू HCF लिखते हैं, LCM इंटू HCF, सॉरी LCM ही आएगा क्योंकि 90 इंटू 15 यही ना है, 90 इंटू और ये 15, ठीक है, LCM निकालने के लिए। और HCF निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? 30 इंटू पी कर देंगे। क्या कर देंगे? 30 इंटू पी कर देंगे, क्योंकि हमको पी का ही वैल्यू निकालना है ना। HCF का जब वैल्यू निकालेंगे तो पी का भी वैल्यू आ जाएगा। तो देखो जब 90 इंटू 50 करेंगे तो आता है 350 इक्वल टू 13p, 30p यानी 30p। अब देखो यहाँ देखो p, यहाँ क्या यहाँ पे अब बे वो सब छोड़ दे, यहाँ देख ले। चलो 30p, तो 30p है तो p हम यहाँ लिख सकते हैं 1350 लिखेंगे, नीचे 30 लिखेंगे, 0 से काट दो और 0 से 0 जब कैंसिल हो जाएगा और 1350 बाई 30। अब 30 को जब इससे 3 को इससे काटोगे तो ये हो जाएगा 3 4 12, 1 5 3 5 15, यानी इसको इरेज करो, इसको इरेज करके लिख सकते हैं p इक्वल टू 45 मिनट, यानी हमारा आंसर नंबर ए। टिक मार लीजिए। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार बैक कीजिए, बैक करके फिर इसको देखिए कितने इजी तरीके से हम आपको सॉल्व करके दिखा दिए। बहुत सारे टीचर्स को बहुत लंबा खींचते हैं, लेकिन हम लंबा नहीं खींचेंगे, जो है वो आपको समझा दिए। चलिए आज का जो हमारा एक छोटा टॉपिक है, क्योंकि क्वेश्चन आज हम लोग बना लिए इसलिए एक छोटा सा टॉपिक रखेंगे, को प्राइम नंबर। हमारा मैथ्स का ही टॉपिक है चैप्टर 1 का, तो उसको सॉल्व करेंगे और हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि हमारा को प्राइम नंबर क्या होता है। ठीक है, बहुत छोटा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करके और आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर देंगे। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग को प्राइम नंबर। देखिए पहली बात, को प्राइम स्टार्ट करने से पहले मैं बार बार बोला बच्चों को, कुछ कमेंट्स मेरे पास आए कि सर सब्सक्राइब, बहुत बच्चे क्या करते हैं व्यूज़ देख रहे हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे मेरे भाई, सक्सेस इंसान को सब कोई पूछता है, सक्सेस इंसान को सब कोई पूछता है, ठीक है, सब कोई पूछता उसके बारे में और सब कोई पूजता भी है उसके बारे में और उसको पूजा जाता है जो सक्सेस हो जाता है। और जब हमारा अभी स्ट्रगल टाइम है तो इसमें आप लोग साथ नहीं दीजिएगा तो फिर कैसे काम चलेगा। कहते हैं ना, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। तो अगर मैं मेहनत करूं, सफलता बनाना आपके हाथों में है। आप हमसे से ज़्यादा जुड़िए और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने में कोई मोटिव देने की ज़रूरत नहीं है हमको। मैं कोई लाइन नहीं बोलूँगा कि आप मुझे आके सब्सक्राइब कीजिए। आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तभी सब्सक्राइब कीजिए, तभी शेयर कीजिए और तभी लाइक कीजिए। जरूरी नहीं कि आपको मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा तो ज़बरदस्ती कीजिए, नहीं। मेरा स्ट्रगल टाइम है, मैं डिजिटल बोर्ड का भी अभी तक सोचा हूँ कि मैं डिजिटल बोर्ड स्टार्ट कर दूँ, बट अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 1000 हो जाते हैं तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि जब मेरे सब्सक्राइबर 1K हो जाएंगे, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर हम मेरे चैनल्स पे हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं आपके लिए इस बोर्ड को हटा के डिजिटल बोर्ड लगवा दूंगा। ये साहिल सर का प्रॉमिस रहा आपसे, ठीक है। डिजिटल बोर्ड बहुत महंगा आता है, हम लोग अभी सक्सेस नहीं है, स्ट्रगल लाइफ है हम लोगों का, तो फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ कि अगर 1K हो जाता है तो मैं इस बोर्ड को चेंज करके और डिजिटल बोर्ड लगा दूंगा। तो चलिए अब आते हैं न्यू क्वेश्चंस की, सॉरी न्यू टॉपिक की, और जो को प्राइम नंबर्स आपके चैप्टर 1 का टॉपिक है, इसको कंप्लीट करेंगे। उसके बाद HCF LCM का आपका वो था क्वेश्चंस करना था, यानी डिफरेंस बताना कि HCF LCM में क्या डिफरेंस होता है, और जो वर्ड प्रॉब्लम्स, सॉरी डिफरेंस बोल रहे हैं, HCF LCM का वर्ड प्रॉब्लम्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। तो वो हम लोग कभी और करेंगे। हम लोगों का जो इसके बाद वाला जो 2 टॉपिक बचा हुआ है, छोटा छोटा टॉपिक है, पहले छोटा नहीं है, एक बड़ा टॉपिक है, छोटा टॉपिक है,
तो वो दोनों को कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद ही हम लोग और प्रॉब्लम करेंगे। वैसे HCF LCM आप लोग बना सकते हैं, आप लोग बच्चे नहीं हैं। जो प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन भेजिए ना, मैं बताऊंगा, ठीक है। चलिए, कोप्राइम नंबर क्या होता है? दो नंबर जिनका HCF 1 हो, किसी भी दो नंबर का, जैसे 8 9 का HCF निकाल लीजिए, हमेशा क्या होगा? 1 ही आएगा। आया बात समझ में? आया बात समझ में? HCF और HCF 8 9 का निकालिए, हमेशा 1 आएगा। यानी दो नंबर जिनका HCF 1 हो वही कोप्राइम नंबर कहलाते हैं। लेकिन नोट एक देखिए, इसमें बहुत बच्चों को प्रॉब्लम आता है, देखिएगा, दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं। यानी दो प्राइम नंबर, देखो, दो नंबर जिनका HCF 1 हो वो तो कोप्राइम नंबर होंगे, लेकिन दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम भी होते हैं। यानी अगर कोई दो प्राइम नंबर, 8 और 9 प्राइम ही नंबर है ना, तो दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं। लेकिन कोप्राइम नंबर जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। यानी कहने का मतलब है कि जो कोप्राइम नंबर होगा, जो प्राइम नंबर होगा वो हमेशा कोप्राइम होंगे। यानी दो प्राइम नंबर हमेशा कोप्राइम होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि कोप्राइम नंबर भी क्या हो? प्राइम नंबर हो। ऐसा भी नहीं है कि नहीं होगा, नहीं, हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो। यानी कि कोप्राइम नंबर जरूरी नहीं कि वो प्राइम नंबर हो। ये एक सेंटेंस लिख दिए, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पर चैटिंग करते हैं उस लैंग्वेज में लिख दिए, ताकि आप इसको याद कर लें। आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ रहा होगा। बात हमेशा इसका ध्यान रखिएगा, साहिल सर अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट का कंटेंट हम आपको दे रहे हैं, कैमरा के बाहर नहीं आएंगे, कंटेंट दे रहे हैं। इस वजह से थोड़ा सा उसको सही कीजिए और पढ़िए, मेहनत कीजिए और चैप्टर 1 को कंप्लीट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चंस बनेंगे नहीं बनेंगे, डाउट्स को हमारे डियर साहिल सर के इंस्टाग्राम चैनल पे भेजिए, आपको सॉल्व करके अगले वीडियो में कभी भी कोई भी चैप्टर चल रहा हो, आपको जो क्वेश्चंस भेजिएगा, आपको बच्चे तो कंप्यूटर का भेजता हूँ वो भी बता देता हूँ, नहीं चलो बच्चे हैं इनको बताऊंगा तभी तो ये आगे की ओर कहेंगे नहीं चलिए सरकार ठीक है, ठीक है। तो इस वजह से जुड़िए हमारे साथ और बच्चों को जोड़िए और जोड़ने के साथ साथ ये कंटेंट उनको भी प्रोवाइड कराइए। अच्छा लगता है कि नहीं ये बताइए, ठीक है। तो अलविदा लेते हैं इसी वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।